चूंकि ये प्रोग्राम खासकर अल्लामा इकबाल के बर्थडे के ऊपर है, इसलिए आज के सारे टॉपिक्स अल्लामा इकबाल के ऊपर ही होंगे और उनके इर्द गिर्द ही होंगे। आज मैं अल्लामा इकबाल के आपको चंद अशआर सुनाता हूँ जो कि उन्होंने नज़म की सूरत में लिखे हैं। एक शायर था अरब का, उसका नाम था अबुल आला मुअर्री। इसने ये बहुत आला पाए का शायर था और इसने इखलाकियात के ऊपर बहुत शायरी की। इसके दो जो कुलियात या दीवान हैं, एक का नाम था गुफरान और एक लजूमात, ये बहुत मशहूर थे। अब अच्छा, इसका ये दूसरा क्या था कि ये वेजिटेरियन था, ये गोश्त नहीं खाता था। इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी है और उस नज़म में मुसलमानों को इतना बड़ा सबक दे के गए हैं कि आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने चंद अशआर के अंदर हमें जिंदगी का पैगाम दे दिया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कहते हैं कभी गोश्त ना खाता था मुअर्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुज़र औकात। दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातर इसी तरकीब से हो मार। तीतर जो परिंदों में या गोश्त में सबसे टेस्टी चीज है, सबसे टेस्टी जो गोश्त होता है, सबसे लजीज, वो तीतर का है। तो उसके दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा कि शायद वो तीतर खाए और तीतर खाने से वो गोश्त खाना शुरू कर दे। खाने तरोताजा मुअर्री ने जो देखा, ये खाने तरोताजा मुअर्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहिबे गुफरान व लजूमात, कहने लगा वो साहिबे गुफरान व लजूमात कि ये जो दो किताबों के मजमूए का जो एक शायर था, उसने वो जो तीतर जब देखा तो उस तीतर से क्या कहने लगा। आगे उस तीतर को क्या कहते हैं, ए मुर्गे के बेचारा जरा ये तो बता तू। उस तीतर को देख के कहता है कि ए मुर्गे के बेचारा जरा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या है कि यह है जिसके मकाफात, तेरा वो गुनाह क्या है कि यह है जिसकी मकाफात। मकाफात का मतलब होता है बदला, कि मुर्गे के बेचारा तेरा, तू एक बेचारे कमजोर परिंदे, तेरा क्या गुनाह है कि जिसकी सजा भी तुझे मिली है, कि तुझे काट के भून के प्लेट के अंदर रख दिया गया है। तेरा क्या गुनाह है, तूने क्या गुनाह। फिर आगे उसी को मुखातिब होके फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारा। कि है कमजोर परिंदे, अफसोस कि तू शाहीन नहीं बना, क्योंकि आज तक तूने शाहीन को नहीं देखा कि किसी ने पकड़ा हो, ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी हो, उसके पर उतारे हो, उसको जो है वो पकाया हो, उसको आग में डालो और फिर उसको प्लेट के अंदर डालो। ये कमजोर परिंदों के साथ लोग करते हैं, शाहीन के साथ कोई नहीं करता। अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आंख ने कुदरत के इशारा। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का मतलब अल्लाह, तकदीर के काजी का ये फतवा मीन कानून, ये कानून है, ये कानून कुदरत है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल मीन पहले दिन से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। ये अपने शेर याद करना है, मैं एक एक लफ्ज के मानी आपको बता रहा हूं। तकदीर का काजी मीन्स अल्लाह, फतवा कानून, अजल पहले दिन से अल्लाह का ये कानून है। अब आगे आपको बताता हूं। जुर्म ज़ईफ़ी कमजोरी करने वाला जुर्म, सजा की है। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मौत, मुफाजात अचानक। अब ये आपको समझ आ गए ना, लफ्जों के मानी समझ आ गए। अब ये शेर मैं 3 दफा दोहराऊंगा ताकि आपको ये जुबानी याद हो जाए। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। कि ए मुसलमान अगर तू कमजोर बना, ए मुसलमान तू अगर तीतर बना,
تو تجھے اچانک اموات ایسے ہی آئیں گی، تجھے لوگ پکڑیں گے اور ذبح کر کے پکا کے پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے۔ تو نے وہ جو ہے وہ بیچارہ مرغ نہیں بننا، بلکہ تو نے شاہین بننا ہے، جس کو نہ کوئی ٹچ کر سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، یہ آج کی یہ اس نظم کا حاصل غزل شعر ہے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔